रीवा शहर में आज एनएचआई की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई से पहले ही प्रशासन के पसीने छूट गए। कार्रवाई का विरोध होने से मौके पर देखते ही देखते तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के चलते स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित रही, लेकिन अतिक्रमणकारी कार्रवाई को गलत ठहराते हुए खुद से अतिक्रमण को हटाने के लिए समय की मांग करता रहा। आपको क्या मामला चाहिए? मेरा रविशंकर पाठक नाम है। ये रकबा नंबर 156/1/1 है, जिसमें धर्मेंद्र त्रिपाठी ने मकान बना के निर्माण कर लिया, दुकान बना लिया, जबरदस्ती तहसीलदार के इष्टे के बावजूद भी बना लिया है। और आज तहसीलदार बल आया हुआ है हटाने, राजस्व के लोग आए हैं और नगर निगम के लोग आए, पुलिस भी आई हुई है। तो जबरदस्ती 2 आदमियों को अंदर घुसेड़ दिया है और जान से मारने के लोगों को सबको धमकी दे रहा है। सब पुलिस बल बैठा है, खड़ा है और पुलिस बल आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कौन है ये जो कब्जा किए? धर्मेंद्र त्रिपाठी नाम है। मंगल इनके पास नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। जबरदस्ती सरहंगाई पर निर्माण कार्य कर रहे होंगे, तो आप पीछे थे तो क्या नीचे कभी रोका नहीं? हमने इनको रोका, तहसीलदार के इष्टे भी है, जब काम किए तब भी हमने इनको रोका। ये माने नहीं, रातों रात रात में काम लगा के बना लिए। और अब तहसीलदार का आदेश भी हो गया हटाने का, जिससे तहसीलदार साहब आए भी हुए हैं यहाँ पर और हटवाने के लिए लगे हैं। पर ये लोगों को अटैक कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। कौन है, कहाँ का है पहले? ये यहीं का चौराहा का रहने वाला है, धर्मेंद्र त्रिपाठी नाम है इसका। ये जो बिजली का खंभा है उसको भी अंदर कर लिया गया था। हाँ, ये बिजली का खंभा भी अंदर कर लिया, आप देख लीजिए। ये कितने केवी का होगा? ये 11,000 लाइन है। 11,000 की लाइन और खंभा अंदर कर लिया है, इतनी सरहंगाई है। दरअसल मामला शहर के चुराटा स्थित टाटा मोटर्स के ठीक सामने का है। बताया गया कि धर्मेंद्र त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा एनएचआई की जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। मामले में तहसील न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बाद भी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा किया गया। हालांकि इस पर तहसील न्यायालय ने बाद में बेदखली का आदेश दिया, जिस पर अतिक्रमणकारी को कब्जा हटाने का समय भी दिया गया। लेकिन समयावधि पूरी होने के बाद भी जब कब्जा नहीं हटा तो आज राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां अतिक्रमणकारी ने एक बार फिर विरोध करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। चल रही है। पूरे कार्रवाई के दौरान मैं पेशी में भी गया, समय समय पे उपस्थित हुआ, साइन किया, सब कुछ किया। मुझे एक बार भी न मेरा जवाब लिया गया, न सुना जा रहा है, न टाइम दिया जा रहा है। पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई चल रही है। तहसीलदार का ये कहने का मतलब है कि आपको दिया गया था नोटिस वगैरह, आपने 10 दिन का समय लिया था, समय लेने के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने पहली बार समय मांगा, 16 तारीख को फैसला आया, 17 तारीख को मैं अपील कर दिया। ये हमारी 50 साल से पुश्तैनी जमीन है। हम 50 साल से इसमें रह रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा। और बीजेपी शासन का राज है, मुझे पूरा भरोसा है इसमें। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित होने पर अतिरिक्त बल बुलाया गया और अब अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं अतिक्रमणकारी के द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया है। फिलहाल विरोध के बीच तहसील न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये एनएचआई की जमीन पे अतिक्रमण किया गया है और इनको स्टे भी लगाए थे, इसके बावजूद भी निर्माण कार्य कर लिया गया है और उसी के लिए बेदखली आदेश पारित हो चुका है। उसी का अतिक्रमण हटवाने के लिए आए हैं। किनके द्वारा ये धर्मेंद्र त्रिपाठी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बड़ी समस्या ये है सर कि मुझे समय नहीं दिया जा रहा। मैं 10 दिन का समय मांग रहा हूँ। मैं खाली कर लूंगा, सब कर लूंगा अगर 156। सर, ये अतिक्रमण हुआ है, किनके द्वारा किया गया है? ये धर्मेंद्र त्रिपाठी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है एनएचआई की जमीन पर है और इसमें अपने तहसील न्यायालय से स्थगन भी लगा हुआ था। इस स्थगन के बावजूद भी इन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा और मकान भी बना लिया है। हटा रहे हैं, पुलिस आ जाए तो उसकी कार्रवाई किया जाएगा, हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खंभे भी कर लिए है उसमें, तो उसकी तो कार्रवाई विद्युत विभाग करेगा ही। हम तो ये वाले अतिक्रमण इसके जो मकान बना हुआ है वो गिर जाए, इसके बाद फिर विभाग की कार्रवाई विभाग करेगा, विद्युत विभाग अतिक्रमण के लिए बनाएंगे। कह रहा कि मुझे कुछ समय दे दिया जाए और समय नहीं, समय तो पर्याप्त दिया गया है। 10 दिन का समय उनको आदेश के बाद 10 दिन का समय मिला हुआ था। उनको निर्देशित किया गया था 3 दिन के बाद अतिक्रमण अपना हटा कर और न्यायालय को सूचित करें, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया है। पहले आप लोगों को समय दिया था? समय दिया गया है, 10 दिन हो चुका है आदेश के। बता दें कि अतिक्रमण स्थल पर विद्युत विभाग की बड़ी मात्रा में विद्युत तार और केबल सहित अन्य उपकरण भी मिले हैं। पुलिस मौके पर मिले
तार और विद्युत उपकरण से संबंधित दस्तावेजों को भी तलब किया है, जिससे यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि शासकीय संपत्ति की शासकीय कोष में क्यों नहीं जमा किया गया। फिलहाल अतिक्रमण की इस कार्रवाई के दौरान न्यायालय के आदेश पर राजस्व टीम के साथ साथ अब चुराटा थाना पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। ये माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील हुजूर नगर निगम जिला रीवा, हुजूर नगर जिला रीवा, इनका जो आदेश प्राप्त हुआ था थाने को, इस आदेश के अनुसार ग्राम चौरहटी की अराजी नंबर 156/1/1 ये शासकीय अराजी है। इसके 700 वर्ग फीट भूभाग पर अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है ये आदेश जारी किया गया था और थाने को आदेशित किया गया था कि थाना प्रभारी जो है अपने बल के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसलिए मैं आज अपने बल के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और नायब तहसीलदार महोदय भी उपस्थित हैं, नगर निगम का अमला उपस्थित है और इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार रखी गई है वहाँ पर? हाँ, ये अतिक्रमण स्थल है, इसके अंदर से शासकीय कार जो है वो बरामद हुई है। इसके संबंध में अनावेदक जिसका ये मकान बताया जा रहा है उससे हम जो है कागज़ तलब कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये ठेकेदार है, संविदाकार हैं और इन्होंने डिसमेंटल की हुई तार को अपने इस प्रॉपर्टी पर रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये शासकीय तार है लेकिन ये इसको वहाँ जमा नहीं कराए हैं, उसका आदेश इनके पास है, अभी तक आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य की भी हम जांच करेंगे। इस तथ्य की हम जांच करेंगे, जांच के अनुसार जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी।